कौन कहता है कि सांवली रंगत खराब होती है? अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगी दुनिया की सबसे खूबसूरत अगर रंगत है तो सांवली रंगत है। सांवली क्या, दुनिया में हर रंग अपने आप में बहुत खूबसूरत है, चाहे वो डस्की हो, चाहे वो सांवली रंगत हो, चाहे वो फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, यानी कि हर रंगत अपने आप में बहुत खूबसूरत है। लेकिन लोगों की सोच आज के दिन में भी वही है। मीन्स बहुत हद तक सोच बदली है, लेकिन आज के दिन में भी बहुत लोगों की सोच वही है। इस सोच को बदलने में शायद बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इसको अगर सोचोगे कि रातों रात मैजिक हो जाए तो रातों रात मैजिक नहीं होगा। जो लोगों की सोच है कि बहू मेरे घर में ऐसी आए, बहू मेरे घर में ऐसी आए, मेरी बेटी की अगर रंगत कम है तो मेरी बेटी की रंगत बहुत ज़्यादा साफ हो जाए, ये सोच को जानने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगी कि रंगत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए। अगर आपका दिल खूबसूरत है तब आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लेकिन चाहे आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के ही क्यों ना हो, चाहे आप दूध के जैसे ही गोरे क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका दिल गंदा है तो आप दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान हो। लेकिन सोच बहुत बड़ी बात है। मुझे लास्ट 1 मंथ से बहुत ज़्यादा मेल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं। मेरी शादी 1 महीने के बाद है, मेरी शादी 2 महीने के बाद है, कुछ ऐसा रेमेडी आप बताइए कि मेरी फुल स्किन बहुत ज़्यादा वाइटन हो जाए, ब्राइटन हो जाए और लाइटन हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले बताऊंगी, रातों रात मैजिक नहीं होता है। 100% आप अपनी रंगत को निखार सकते हो। अगर आपकी रंगत सांवली है तो आप अपनी रंगत को 2 से 3 टोन तक गारंटी के साथ आप जो है उसको निखार सकते हो। लेकिन रंगत को आप बखूबी निखार सकते हो, यानी कि अगर आपका स्किन टोन 7 है तो आप अपने स्किन टोन को 10 तक कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में अगर आप जाते हो तो लाखों करोड़ों ऐसे क्रीम मौजूद है जो कि फेयर स्किन को बोलते हैं कि आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा वो फेयर कर देते हैं, और वाकई आपकी रंगत को वो फेयर भी करते हैं। बट उसका साइड इफेक्ट जो है आपको बहुत जल्द नहीं तो टाइम पर आपको दिखना शुरू ही हो जाता है। यानी कि अगर अभी आप उस क्रीम का इस्तेमाल करते हो तो आपको कुछ सालों के बाद आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल, आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन में रेडनेस, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारी परेशानी दिखने लगती है। वो फेयर तो आपकी रंगत को 100% करता है, बट साथ में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी लाता है। लेकिन अब मैं आप सबके साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप उसी रंगत को पा सकते हो जिस रंगत की आप चाह रखते हो। यानी कि आप अपनी स्किन टोन को फिर से रिपीट करती हूँ, आप निखार सकते हो, 100% निखार सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाए और आपकी सांवली रंगत थोड़ी सी फेयर हो जाए, थोड़ी सी खूबसूरत हो जाए, तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी विद छवि में। और मैं हूँ छवि। जितने भी मुझसे बड़े हैं उन सबको दिल से बहुत सारा प्रणाम, और जो भी मुझसे छोटे हैं उन्हें दिल से बहुत सारा प्यार। दोस्तों, मुझे आप लोगों के बहुत ज़्यादा डीएम आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेल आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इस बात को फिर से रिपीट नहीं करूँगी। तो बहुत सही वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रंगत बहुत ज़्यादा निखरे, सिर्फ चेहरे की ही नहीं, पूरे बॉडी की। और आपको ये भी पता है कि जैसे मैं आपको बताई हूँ कि 1 मंथ या 1 से 1.25 महीने, पकड़ लो आप 1 महीने तक, हो सकता है 20 दिन में ही मैं आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखलाने लगूं, लेकिन अप्रॉक्स आप लेकर के चलो 1 महीने तक मैं अपने फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई करके नहीं दिखलाऊंगी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स घर पे हैं और मुझे अभी उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। उससे ये होगा कि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल है, एक रिव्यू चैनल है छवि अश्विनी कुमार चैनल, और दूसरा जो है मेरा डेली ब्लॉगिंग चैनल है छवि की दुनिया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार जाके वीडियोस को मेरे जरूर चेकआउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर से भी ऊपर वाले फेस पैक को बनाना। इस फेस पैक को बनाने के लिए एज यूजुअल मैजिकल इंग्रेडिएंट है, वो है मसूर दाल। मसूर दाल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेरा पर्सनल फेवरेट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये आपकी स्किन को हद से ज्यादा ग्लोइंग बनाता है, ब्राइट बनाता है, स्पॉटलेस बनाता है। आपके चेहरे के ऊपर जो काले दाग धब्बे हैं उन सबको दूर करता है और आपकी रंगत में तो 4 चांद लगाता है। फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है और आपकी स्किन को हद से ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि फुल बॉडी व्हाइटनिंग मैं पैक बना रही हूँ, तो आपको ले लेना है तकरीबन 4 स्पून यानी कि 4 स्पून आपको लेना है मसूर की दाल। मसूर की दाल को आपको अच्छे से कर लेना है, धो लेना है, यानी अच्छे से पानी से उसको धो ले, 1-2 पानी से। और उसके बाद अगर आपको रॉ मिल्क सूट करता है तो रॉ मिल्क के अंदर आपको इसे भिगो के रखना है, ओवरनाइट छोड़ना है। ध्यान रखें, कम से कम पूरी रात छोड़ते हो तब ये पैक जो है आपका मैजिकल पैक बनने वाला है। अगर आपको रॉ मिल्क सूट नहीं करता है तो आप इसके अंदर सेकेंड इंग्रेडिएंट मीन्स सेकेंड तरीके से आप इसको सोक कर सकते हो, यानी भिगो के रख सकते हो, वो है कर्ड। अब कर्ड के अंदर आपको होगा, कर्ड के अंदर मसूर दाल कैसे करूँगी। एक्चुअली जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे दोनों सूट करता है, रॉ मिल्क भी सूट कर जाता है और कर्ड भी सूट करता है। तो मैं क्या करती थी, मोस्टली मैं कर्ड के साथ ही भिगो के रखती थी। कर्ड लेती थी यानी दही लेती थी और उसको अच्छे से स्पून से तोड़ लेती थी, और जो दही का जो पानी होता था वो थोड़ा ज़्यादा ले लेती थी और उसके अंदर ही मैं मसूर दाल को भिगो के छोड़ देती थी। आपको कहाँ रखना है, आपको रख देना है इसे कवर करके फ्रिज के अंदर, क्योंकि अगर आप बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर में तो दही तो चलो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर रॉ मिल्क अगर आप बाहर रख दोगे तो वो फट जाएगा और वो बेकार हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो ओवरनाइट आपको छोड़ देना है। अगर आपको लग रहा है कि ओवरनाइट कौन छोड़ेगा छवि, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे तो छोड़ ही दे। आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो ओवरनाइट छोड़ती थी, तो आपको भी वही कहूँगी कि ओवरनाइट ही छोड़े आप। मैजिकल क्रीम है, सॉरी मैजिकल पैक है, तो इसको बनाना लगाना तो 100% बनता है। फैमिली में किसी की शादी होने वाली है, चाहे आपकी या फिर फैमिली में किसी की भी, तो वहाँ तक ये वीडियो को पहुँचा दें। और अगर आपकी रंगत किसी भी कारण बस कम हो गई है, आज से इस पैक को लगाना शुरू कर दें। अब जो इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, ठहर जाए, ओवरनाइट सोक किया है ना आपने, अब आपको एक ग्राइंडर लेना है, उसका जार लेना है, साफ सुथरा जार लेना है, और जो आपने रॉ मिल्क के अंदर या फिर दही के अंदर जो भी आपने भिगो के रखा है ना, उसको अच्छे से आपको ग्राइंड कर देना है। एकदम बारीक पेस्ट बन जाएगा, इतना स्मूथ पेस्ट बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, अब आपको इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है। जब आपका ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, उसको एक कांच के बाउल में या फिर प्लास्टिक के बाउल में आप निकाल सकते हैं, स्टील के बाउल में ना निकालें। अब जो इसके अंदर आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो तो और वो इंग्रेडिएंट है सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपके पास मल्यागिरी चंदन की लकड़ी है, मेरे पास है भाई, अगर आपके पास भी मल्यागिरी जो वो सैंडलवुड स्टिक आता है ना मल्यागिरी का, अगर वो आपके पास है तो आप उससे शुद्ध दुनिया का कोई भी ब्रांड का सैंडलवुड हो ही नहीं सकता है, कोई भी ब्रांड का नहीं। अगर आपके पास स्टिक है तो, अगर आपके पास वो लकड़ी है तो घिसे अच्छे से, इतना घिसे जो कि आपका वो जो चंदन का जो पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच के करीब में निकल जाए, यानी कि 2 स्पून के करीब में मिल जाए। तो अगर स्टिक है तो घिस के आपको इसके अंदर मिला लेना है, या तो रोज वाटर डाल करके घिसे या फिर नॉर्मल टैप वाटर डाल करके घिसे, एज यू विश। और अगर आपके पास सैंडल स्टिक नहीं है तब आप चंदन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो, और चंदन का पाउडर आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो 2 स्पून, 2 चम्मच चंदन का पाउडर आपको डाल देना है। ओके, अब जो इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है
वो ऐड करना है वाइल्ड टर्मरिक। अगर वाइल्ड टर्मरिक ऐड करते हो तो 1 पिंच के करीब में आपको वाइल्ड टर्मरिक ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको वाइल्ड टर्मरिक सूट नहीं करता है तो एकदम से आप इसको स्किप कर दोगे, टेंशन की बात नहीं है। अब जो इसके अंदर आपको नेक्स्ट वो पाउडर है हिबिस्कस पाउडर। अगर आपके पास हिबिस्कस पाउडर है तो सुपर से भी ऊपर वाला है, रिंकल्स के ऊपर काम करता है, पिंपल्स के दाग के ऊपर काम करता है, आपकी स्किन को वाइटन करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। लेकिन बहुत ऐसी मेरी बहनें हैं जिन्हें हिबिस्कस पाउडर सूट नहीं करता है या फिर हिबिस्कस पाउडर उनके पास नहीं है, तो आप इसके जगह पे रोज पेटल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप चाहे तो हिबिस्कस पाउडर या फिर आप चाहे तो रोज पाउडर, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई भी आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप रोज पेटल पाउडर यूज करते हैं तो 2 स्पून आप रोज पेटल पाउडर ऐड करोगे। इन सबको आपको करना है एकदम अच्छे से मिक्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका पेस्ट थिक हो गया, जो भी आपको सूट करता हो आप इसके अंदर ऐड कर दोगे, ठीक है ना, ऐड करना है। और उसके बाद आप जब सार लेने जाने वाले होते हो उसके 15 मिनट पहले अपने पूरे फेस के ऊपर आपको इसे लगा लेना है, फेस और नेक के ऊपर लगा लेना है। और जब आप सार लेने चले जाते हो तो उस समय क्या करना है, अपने पूरे बॉडी पे, यहाँ तक कि बिकनी एरिया, अपने अंडर आर्म्स में भी आप आराम से अच्छे से लगाएं। 1 से 2 मिनट तक रखें, अपने बॉडी के ऊपर लगा रखें। थोड़ा 2 मिनट बाथरूम में थोड़ा खड़े रहें, थोड़ा मेहनत करें। 2 मिनट के करीब में इसे आप अपने बॉडी के ऊपर रखें और 2 मिनट के बाद आप सार ले लें। जब भी आप सार लेकर के निकलते हो तो आप बॉडी लोशन का इस्तेमाल जरूर करें। जब आप, क्योंकि अभी आपकी शादी होने वाली है, तो अगर आप मुझसे पूछते हो तो मामा अर्थ का उपटन रेंज बहुत अच्छा है। या फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप चाहे तो एक्वा सॉफ्ट क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पैक को आपको डेली यूज करना है ताकि आपकी स्किन हद से ज़्यादा ग्लोइंग हो जाए। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने तक डेली इस्तेमाल करें और 6 महीने के बाद आप चाहे तो हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक को लगाने की एज के बारे में अगर आप मुझसे पूछते हो तो अगर आज के डेट में आपकी उम्र हो गई है 10 साल की तो आराम से इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, उससे ज़्यादा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो, ज़्यादा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपकी स्किन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ना। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इस पैक को बना करके कितने दिन तक रख सकते हैं। तो इस पैक को बना करके मैं तो क्या करती थी, रोज़ बनाती थी, रोज़ लगाती थी, बट वो हमारा ज़माना था। आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तो आप चाहे तो इस पैक को बना के फ्रिज के अंदर 2 दिन तक कवर करके रख सकते हैं। अच्छे से कवर करके रखना होगा। अगर आप कवर करके नहीं रखोगे तो फिर ये ड्राई हो जाएगा, और ड्राई हो जाएगा फिर लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब भी मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई करूँगी। 1 महीने तक आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, क्योंकि आपकी छवि आपके सामने हाजिर तो होती है बट अपने फेस के ऊपर लगा नहीं पाती है ना। तो उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।